मैरी कॉम जो रिंग में कभी नहीं आ रही, क्या पर्सनल लाइफ में सिर्फ वही सही हो सकती है? आज हम बात करेंगे एक नेशनल आइकन की, लेकिन सवाल पर्सनल है, मेडल्स का नहीं। आज का सवाल सीधा है, क्या मैरी कॉम के हस्बैंड को बिना सुने ही गिल्टी बना दिया गया? क्योंकि जब आवाज सिर्फ एक तरफ से आती है ना, तो सच अक्सर ना बीच में ही मर जाता है। न्यूज रूम का तो सिंपल सा रूल है, जिसके पास पावर, फेम और सिंपैथी होती है ना, नैरेटिव उसी का होता है। मैरी कॉम रही हुई एक आइकन, राज्यसभा एमपी, ग्लोबल फेस और ब्रांड वैल्यू, लेकिन उनके हस्बैंड के पास क्या है? ना तो पीआर है, ना ब्रांड है और ना ही पावर है। वो तो बेचारे सिर्फ एक हस्बैंड है जो सालों तक स्पॉटलाइट के पीछे रहे, और जब रिश्ता टूटा तो स्पॉटलाइट ने उन्हें ही विलेन बना दिया। क्या ये जर्नलिज्म है या ये कन्वीनियंस के हिसाब से जजमेंट दिए जा रहे हैं? जब मैरी कॉम ट्रेनिंग कर रही थी ना, तो बच्चे कौन संभाल रहा था? जब मैचेस फॉरेन टूर पर होते थे तो घर कौन चला रहा था? जब एकेडमिक्स खुली, पेपर वर्क और मैनेजमेंट कौन कर रहा था? जवाब एक ही है, ओनर कॉम, उनके हस्बैंड। लेकिन जब वही आदमी डिसीजन लेता है, फिर उसे ही कहा जाने लगा कि वो तो फ्रॉड है। सेक्रीफाइस तब तक साइलेंट रहा और हीरो होता है। जैसे ही सवाल उठाए जाते हैं, बेचारे वो विलन बन गए। एलिगेशंस लगते हैं, बिना बताए लोन्स के लिए गए, लेकिन एंकर सवाल यही पूछता रहता है, क्या सालों तक जो आदमी फाइनेंस मैनेज कर रहा था वो अचानक क्रिमिनल कैसे बन जाता है? आखिर आज उसी मर्द के ऊपर औरत की कमाई खाने का इल्जाम कैसे लग जाता है कि वो उसी के नाम पर फ्रॉड कर रहा है? या फिर जब रिलेशनशिप खराब होती है तो हर गलत डिसीजन को क्राइम का लेबल ही दे दिया जाता है। इंडिया की हजारों घरों में ना हस्बैंड वाइफ मिलकर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक साइड की कोर्ट चल रही है। आज अगर रोल रिवर्स होता ना, तो अगर कोई मेल बॉक्सर अपनी वाइफ पर एलिगेशंस लगाता तो हेडलाइंस होती, पावरफुल मैन साइलेंसिंग वुमेन। लेकिन यहाँ तो आदमी बेचारा चुप है, क्योंकि औरत जो पावरफुल है तो आदमी ऑटोमेटिकली गलत बना दिया गया यहाँ पर। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं कि एक जेंडर को बिना सुने कोर्ट और पब्लिक ओपिनियन में सजा दी जाए। ऑनर कॉम ने मीडिया ट्रायल नहीं चाहा, उन्होंने इंटरव्यू कम दिए, ड्रामा कम किया, सिंपैथी नहीं मांगी। लेकिन न्यूज कल्चर का रूल है, जो ज्यादा बोले वही सही और जो चुप रहे वही गलत, और शायद इसलिए सच आधा ही रह जाता है। इस डिबेट का मतलब ये नहीं है कि मैरी कॉम गलत है। इस डिबेट का मतलब सिर्फ इतना है कि एक कहानी, दो लोग और सिर्फ एक जजमेंट, ये तो फेयर नहीं है ना। मैरी कॉम चैंपियन है, रहेंगी, लेकिन शायद ओनर कॉम भी एक चैंपियन थे, बस एक बिना मेडल के। आज हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की साइड लो, लेकिन इतना तो कह रहे हैं ना कि डिसीजन लेने से पहले दोनों साइड को सुनना सीखो। तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर आप भी सच में इन दोनों में से किसकी साइड लेना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैरी कॉम के पास ना आज पावर है, फेम है, इसलिए वो अपने हस्बैंड पे इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन बेचारे उनके हस्बैंड आज दिल्ली के एक रेंट रूम में रह रहे हैं, और उनकी हालत देख के सच में उन पे तरस आता है, क्योंकि उस इंसान ने उनको ना आगे बढ़ाया और आज उन्होंने उसका ही साथ छोड़ दिया। तो आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।